this topic from this book, so get ready for that. सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग. सो व्हाट इज रेट ऑफ ब्रीदिंग? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पम्प्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. हमें सबको पता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जो CO2 होती है वो बॉडी के बाहर रिमूव होती है. ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन. तो जो ब्रीदिंग होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन. और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी की बिना मर्जी के, मीन्स वी डू नॉट नो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल. हम चाहें या हम ना, हमारे चाहने या ना चाहने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन. जैसे ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया. यू कैन नॉट स्टॉप योर हार्ट बीट, यू कैन नॉट स्टॉप योर फूड डाइजेस्टिंग द complex items. So these all actions are known as involuntary. The average breathing rate in an adult man at rest is about 15 to 18 times per minute. तो एक average breathing rate जो बताया गया है वो ये बताया गया है किसी भी adult man में वो है 15 to 18 times per minute. आप अपना मेजर भी कर सकते हैं. दिस ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी. तो जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप सिटअप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा. रीज़न इज़ वॉट? बिकॉज जब हम कोई भी फिजिकल काम करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है कि जब हम रैपिड ब्रीदिंग करने लगते हैं तो हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन सेल्स में पहुँचने लगती है. जब मोर ऑक्सीजन सेल्स में पहुँचेगी तो मोर एनर्जी हमारी वहाँ पे क्या होगी, रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी. Thus, we breathe faster after exercise so as to produce more energy to compensate the loss of energy suffered by our body in doing exercise. तो हम एक्सरसाइज के टाइम पे फास्टर ब्रीथ करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की एनर्जी लॉस हो रही है किस में, एक्सरसाइज के टाइम पे, उसका जो कंपनसेशन है, उसका जो लॉस है वो हमारा कंप्लीट हो सके बाय टेकिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए और स्टूडेंट्स अक्सर ये टॉपिक को छोड़ देते हैं. रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि एनसीईआरटी में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है और इस बुक में ये टॉपिक काफ़ी नीचे दे रखा है तो स्टूडेंट रेस्पिरेशन के बाद इसको लीव कर देते हैं. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? उससे पहले आपको समझना है अबाउट योर हीमोग्लोबिन. तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे जो आरबीसीज के सेंटर में जो पिगमेंट होती है रेड कलर की, दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना है. हीमो मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है चेन. तो आयरन ग्रुप वाली जो चेन होती है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. ये हमारे आरबीसीज के सेंटर में होती है. अब देखिए जो हमारा एक हेल्दी ह्यूमन में, अगर हम हेल्दी अडल्ट में बात करें हीमोग्लोबिन कितना खून होता है, तो अगर हम बात करें तो वो अराउंड 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है. इन शॉर्ट 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं. अगर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, किसी की भी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. क्योंकि जो हीमोग्लोबिन, आई टोल्ड यू, हीमो मतलब होता है आयरन, Fe. तो आयरन का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन से बाइंड करना. क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन से बाइंड कौन करता है? आयरन ग्रुप. तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो उसको हीमोग्लोबिन ही आपकी बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचा रहा है. क्लियर? अब देखिए जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, ये पिगमेंट ही कम होगी आपकी बॉडी में, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी. तो इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, टायर्डनेस होगी एंड लैक ऑफ एनर्जी फील होगा. और इवेंचुअली लास्ट में क्या होता है कि पर्सन स्टार्ट लुकिंग पेल एंड दे ऑल्सो लॉस देयर वेट. अब देखिए मैनी टाइम्स यू हैव हर्ड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. हमने बहुत बार सुना है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है. This happens as follow. Carbon monoxide gas is formed whenever a fuel burns in an insufficient supply of air. तो CO that is कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिलीज होती है? ये तब बनती है जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन की कमी में. फॉर एग्जाम्पल इफ़ कोल या चारकोल कोई भी बर्न होता है हमारा क्लोज्ड स्पेस में, जैसे कि कोई रूम हो गया या कहीं विंडोज़ डोर सब क्लोज्ड हैं, तो लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म. तो बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड होती है उस टाइम पे. एंड वन मोर रीज़न इज़ देयर व्हेन पेट्रोल बर्न्स इन अ कार इंजन. जब पेट्रोल बर्न होता है कार इंजन में, जैसे हम कहते हैं ना पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जितनी गाड़ी उतना पॉल्यूशन है, दैट इज़ द रीज़न ओनली. क्योंकि जो हमारा CO गैस होती है ये हमारी बर्न होती है.
Now we know that hemoglobin present in our blood carries oxygen to all the parts of the body. और जो हमें पता है कि हमारा हीमोग्लोबिन हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है. हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा ज़्यादा, वो उसका अट्रैक्शन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, CO के साथ, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन अगर हम कंपैरिजन करें. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कोई इनहेल कर रहा है बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और हर RBC सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं हो पा रही, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ मोर इन कॉन्सेंट्रेशन देयर. तो आपकी ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ब्रेन में और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और ऑक्सीजन वहाँ पहुँच नहीं पाएगी. ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. और जब ऐसी कमी होगी तो शरीर में तो ऑक्सीजन की तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ. इफ़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द पर्सन बिकेम्स अनकॉन्शियस एंड कैन इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन. अगर पर्सन बहुत लंबे समय तक इनहेल कर रहा है CO गैस, तो वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसका माइंड नम भी हो सकता है और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है ऑक्सीजन की स्टारवेशन या ऑक्सीजन की कमी से. सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स कैन लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और इवेंचुअली वो फाइनली उनको फैसिलिटेट ब्रीथिंग ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड कराए जाएंगे. इन सीरियस केसेस में क्या करते हैं कि पेशेंट्स का आर पुट ऑन द मशीन कॉल वेंटिलेटर इन विच अ ट्यूब इज इंसर्टेड डायरेक्ट इन टू द ट्रैकिया.